Hey guys, what's up? Welcome to your YouTube channel Trade Deck Analysis and you are watching market prediction for tomorrow. तो आज भी फटाफट करते हैं लेवल्स के बारे में बात। देखो ये लेवल्स अपने कल के थे। ये देखिए आज मार्केट जो है सॉरी ये लेवल हमारे कल के नहीं थे। ये आज के लो से मैंने मॉर्निंग में लगाया था। इसमें था कि देखिए यहाँ से मार्केट ने 61% तक लिया और 61% ही लेवल होता है जो हमने कितनी ही बार बात की है कि मेक और ब्रेक लेवल होता है। ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या रिवर्सल हो जाएगा वो यही लेवल डिसाइड करता है। ठीक है, बट इसमें ओनली ट्रिक यही होती है कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सॉरी ये अपना कल का ही है, आवरली चार्ट देख रहे हैं हम। ये कल की कैंडल है तो कल का लो तो ये था। ये आज की मॉर्निंग की कैंडल ये है 9:15 वाली। ठीक है, तो इसने मॉर्निंग में ही जैसे खुलते ही यहीं से रिजेक्शन लिया एंड देन फिर नीचे आता ही रहा। निफ्टी में तो इट वाज टोटली क्लियर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो खुलते ही नीचे आता रहा। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इसमें नहीं, बैंक निफ्टी में ही ज्यादा फोकस रखा और उसी पे ट्रेड किया था। सो अब क्या हो सकता है? अब ज्यादा सिंपल ये है कि अब इस लेवल से करेंगे हाई एंड लो। ठीक है, एक तो लेवल ये है, जब तक इस लेवल के नीचे है प्राइस रहेगा बियरिश। ठीक है, ये लेवल सिर्फ रिजेक्शन के हैं, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। इसके अलावा जो आज का दिन का हाई लो है ये है, हाँ? और दूसरा लेवल निकल के आ रहा है ये वाला। ये जो लेवल निकलते हैं ना, आप कभी भी इनको ट्रेंड लाइन को ना यहाँ पे एक रजिस्टेंस वो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे ना और इसको बैक चेक करेंगे तो वो आपको कनेक्टेड मिल जाएंगे। दैट बिकम्स वो आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो वो क्रूशियल लेवल होता है। ठीक है, ये अपना आवरली चार्ट पे लगाया। अब 15 मिनट पर उसको देखना है कि कैसे रिएक्ट करता है ना। ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, तो नीचे से सपोर्ट मिल सकता है दोबारा से। मान लीजिए ऊपर जाता है फिर नीचे आता है तो -14-23% तक सपोर्ट ले सकता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। चलते हैं पहले निफ्टी में। ये अपने पुराने लेवल्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे। मार्केट उन्हीं लेवल्स में घूम रहा है ना। और ये कभी हमने लगाया था यहाँ से एंड देन नीचे ही आता रहा। बट एनीवेज इसमें जो हमें बात करनी है, इन लेवल्स को मैं कर देता हूँ रिमूव। देखिए हाँ, ये ट्रेंड का हाई एंड ये ट्रेंड का लो है। ठीक है, अब हम उसकी बात करेंगे। हमने रिजेक्शन लेके नीचे कितना आएगा वो बात करी, लेकिन ये ट्रेंड एज इट इज जारी रहता है तो क्या होगा? तो उस केस में ये जा सकता है 161% तक भी। इसी इसी ट्रेंड की बात करूं कि ये फर्दर ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप अप भी हो जाए तो 100% ये आपका रिजेक्शन लेवल रहेगा। ठीक है, ये रिजेक्शन लेवल रहेगा और ये कंटिन्यूएशन हो सकता है अप टू 161% एंड अप टू 27, सो दैट वुड बी अराउंड 24,000 का लेवल। बट हर लेवल इंपॉर्टेंट है, इट डजंट मीन कि सीधा वो यहाँ पे आएगा। यू नीड टू सी द प्राइस एक्शन ऑन ईच एंड एवरी लेवल। जैसे 127 पर देखेंगे आप, इसने यहाँ पर आया 114 पे से एक बार तो देखिए यहाँ से कैंडल में थोड़ा सा ठहराव लिया, राइट? वो इसी नंबर पे लिया था एंड देन उसके बाद सीधा 127% आता हुआ हमें दिखा। तो ये सब लेवल्स रहेंगे, आप इनको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ट्रेंड ऐसे ही आइडेंटिफाई होते हैं। आप फिबोनाची को मास्टर कर लेंगे ना तो कुछ नहीं बचता है फिर। बस उसको
यूज करना आना चाहिए कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई कहाँ से होगा, कैसे होगा एंड ऑल, उन चीज़ों पे बस। ठीक है, ये देखिए ये भी हमारे पुराने के लेवल्स हैं और वो इन्हीं लेवल्स पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखा है। मैंने 10 दिन बीच में वीडियो नहीं बनाया था, बट जब उससे पहले हम बात कर रहे थे तो यही लेवल्स थे। एंड नाउ बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये वाले लेवल कल के एज इट इज हैं, इसमें हमने कुछ नहीं टच किया है। इसमें हमने बात की थी कि मार्केट यहाँ 38% पर ही रिजेक्शन ले रहा है, साइडवेज था, है ना। और आज मार्केट ऊपर गया, मैंने ये भी बोला था आप लोगों को कि 23% के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर सेंटिमेंट चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस लेवल को टच तो किया, लेकिन वहां से फिर रिजेक्शन आया बढ़िया, और यही लेवल था जो मैंने ग्रैब किया। यहाँ पे 80 रुपए का प्रीमियम था, 51,900 का, और वो 200 रुपए प्रीमियम चला गया था। सो आपको लेवल्स क्लियर हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है ना, सो यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। और ट्रेंडिंग डेफिनेटली डे था, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा मूवमेंट कैप्चर हुआ था, 60-70 पॉइंट्स कैप्चर हुए थे, यहाँ पे तो प्रीमियम डबल ही हो गया था, और उसके बाद भी आया, लेकिन उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, सो अभी इसमें क्या होगा फर्दर, देखो अभी फर्दर नीचे जाएगा तो ये लेवल्स वही इंटैक्ट हैं और वही लेने वाले हैं। 100% का लेवल ये है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी थोड़ा सा सपोर्ट मिला था। अब इस रेंज में दोबारा से क्या होता है, यहाँ से सपोर्ट मिला, विक बनी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आई थी, है ना। तो यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस 61% जा सकता है, या हो जाए वो, मान लीजिए हो जाए गैप अप, तो दोबारा से वो ट्रैप करेगा ऊपर की तरफ, जैसे आज किया था। गैप अप खुला, नीचे आई मार्केट, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई, रिजेक्शन लिया और नीचे आ गई। देखियो जैसे मार्केट ऊपर हुई, पुट वालों को मार दिया जो नीचे लेके जा रहे थे प्राइस, जो कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे ना यहाँ पे कि पुट, उनको पहले उनको प्रीमियम खत्म किया, नीचे आते आते उनका सेम बाइंग पे भी नहीं आया होगा, एंड देन फिर यहाँ से नीचे ले गया तो यहाँ पे कॉल बायर्स का प्रीमियम खत्म किया, एंड फिर उसके बाद एक मूव दिया। तो सस्ते प्रीमियम खरीदने का जिसका भी मूड होगा, जैसे भी होगा, बुरा होगा, बट यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। एंड देन फिर यहाँ पे 52,000 पे पॉइंट था, मैंने 51,900 की ओटीएम ली थी, 300 पॉइंट ओटीएम थी, बट स्टिल उसमें भी प्राइस डबल हो गया था, है ना। सो ये लेवल्स ऐसे ही काम करते हैं, और ये अभी भी लेवल सेम इंटैक्ट रहेंगे। अगर नीचे आता है तो 127 और 161% तक के लेवल्स हैं, बट कल है इसकी एक्सपायरी, तो ये इंस्ट्रूमेंट इसी रेंज में भी हो सकता है, 61 और 100% की रेंज में घूमता रहे, बट लेवल्स यही रहने वाले हैं। ठीक है, और इंट्रीम आपको कुछ चाहिए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आज का जो लो है, या गैप डाउन हो जाए, उस केस की बात कर लेते हैं फिर। मान लीजिए गैप डाउन ही हो जाए, ठीक है, उस केस में 23%, 38% ये लेवल रिजेक्शन के लेवल रहेंगे। 51,433 और 51,590, है ना, ये रिजेक्शन के लेवल रहेंगे। इनके ऊपर जाता है तो फिर ये एक और रिजेक्शन लेवल है 51,845। इसके ऊपर निकलता है ना तो फिर आपको ये हो जाएगा कि भाई कंफर्मेशन मिल जाएगी, मार्केट 100% तक जा सकता है। ओके, एक 61% ये हो गया और एक 61% ये वाली रेंज होगी, ये वाला जो क्लाउड है। इन दोनों लेवल्स पे आपको प्राइस को वॉच आउट करना है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं, है ना। इस, अरे कहाँ गया भाई, इसको डिलीट करना है मुझे, ये रहा। ठीक है, ये वाला जो बार है, ओके, ये जो लेवल है एग्जैक्टली 52,000 का लेवल है। अच्छा, ये मैंने वो लाइन बना के 52,000 एनीवेज वैसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो लेट्स सी। और ये 51,000 के आसपास 100% है। तो कल का दिन है एक्सपायरी, प्लीज इन केस आप रिस्की ट्रेडर हैं तो हेड्स ऑफ टू यू, बट आप सेफ का प्ले करते हैं तो प्राइस एक्शन के बाद ही देखिएगा। और प्राइस कहीं भी ओपन हो, जैसे हम हमेशा बात करते हैं,
15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क करना है, उसके ऊपर या नीचे निकलता है तो फिर हम पुल बैक के बाद एंट्री ले सकते हैं। ठीक है गाइस, विद दिस थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, एंड इफ यू लाइक माय चैनल, इफ यू लाइक माय एनालिसिस, if you like my thought process towards the market, please like and subscribe and thumbs up.